दोस्तों आप सब मॉडर्न हो गए हो ये तो मुझे पता है, लेकिन इसी मॉडर्निज्म की तरह आपके मिस्टेक्स भी मॉडर्न हो गए हैं। इसीलिए आज की वीडियो है टोटल मॉडर्न, यानी कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20+ मॉडर्न मिस्टेक्स दैट यू पीपल मेक ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप। तो चलो सीखते हैं वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आजकल मॉडर्न भी हैं और उसे किस तरह से फिक्स करना है विथ करेक्ट आंसर्स इन इंग्लिश। लेट्स बिगिन। पहला मिस्टेक जो आप सब करते हो दैट इज आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम फ्रॉम 5 years। नो, I have been using Instagram for 5 years, क्योंकि for 5 years यानी कि for जो वर्ड है वो बताता है ड्यूरेशन, और इस सेंटेंस में आप ड्यूरेशन बता रहे हो कि आप कब से इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा हैव बीन यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर 5 years। नेक्स्ट मिस्टेक बताने से पहले ये बता दूं कि आप लोग सब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, है ना? वेल, इस फॉलो करने में कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बोलते हैं कि यार मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज मुझे फॉलो बैक कर दो, या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फॉलो बैक कर दो, और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच हम ये बड़ा मिस्टेक कर देते हैं दैट इज आई एम फॉलोइंग टू यू। अगर ये मिस्टेक करके किसी को इम्प्रेस भी करने की कोशिश करोगे ना तो भी वो इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आई एम फॉलोइंग टू यू इज इनकरेक्ट। फॉलो जो वर्ब है उसके साथ टू का यूज कभी भी नहीं होता। इंस्टेड यू हैव टू से आई एम फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, प्लीज फॉलो बैक, प्लीज मुझे फॉलो कर लो। अगला कॉमन मिस्टेक, बहुत मॉडर्न मिस्टेक है कि जब आप किसी स्टोरी को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, राइट? तो आप कहते हो ना कि मैंने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई है, प्लीज जाके देखो, या फिर किसी को टैग किया है स्टोरी में और कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए स्टोरी लगाई है, प्लीज जाकर देखो, या फिर टैग को या फिर इनवाइट को, कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट करो। तो वहां पर आप कहते हो आई पोस्टेड अ स्टोरी इन माई इंस्टाग्राम, या फिर कभी कहते हो आई posted a picture in my Instagram, I have tagged you in Instagram। इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है इन यूज करने की। यहाँ पर आप कहोगे I posted a story on Instagram। देखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे ना प्लेटफॉर्म्स हैं, और किसी भी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर इन नहीं ऑन का यूज होता है। ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम। तो सिंपली कहो आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, आई पोस्टेड अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम, और आई टैग्ड यू ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट मिस्टेक बताने से पहले ये सिचुएशन समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपके हर फोटो, हर स्टोरी, हर रील, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, और आपको जब किसी को बताना होता है कि यार ये जो बंदा है ना, या फिर ये जो बंदी है ना, ये मेरे हर फोटो, हर स्टोरी, हर रील, हर वीडियो पे कमेंट करता है, तो आप कहते हो ही कमेंटेड ऑन माई एवरी फोटो। अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो तो ये गलत है। ये गलत क्यों है मैं आपको वो बताती हूँ, बट उससे पहले सेंटेंस सही क्या है वो देखो। ही कमेंटेड ऑन एवरी फोटो ऑफ माइन। ये एक तरीका है इस सेंटेंस को कहने का। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ साथ वर्ड ऑर्डर मिस्टेक है। जो पहला सेंटेंस मैंने बोला ही कमेंटेड ऑन माई एवरी फोटो, ये पूरा सेंटेंस यानी कि वर्ड ऑर्डर ही गलत है। अगर मुझे कहना हो कि उसने मेरे हर एक फोटो पर कमेंट किया तो सही तरीका, सही स्ट्रक्चर है ही कमेंटेड ऑन एवरी फोटो ऑफ माइन। अगला मिस्टेक अगेन आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे दिया है, इसीलिए इसका करेक्ट सेंटेंस आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। I sent you a request in Facebook। I sent you a request in Facebook। मैंने तुम्हें Facebook पर रिक्वेस्ट भेजा है। अब इस सेंटेंस का सही आंसर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगला मिस्टेक, She uploaded a new reel in her account। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हम इन नहीं ऑन का यूज करेंगे। She uploaded a new reel on her account। जैसे मैंने सोशल मीडिया के लिए कहा था कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होता है और प्लेटफॉर्म्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं, उसी तरह से जो आपके अकाउंट्स बनते हैं सोशल मीडिया पे वो भी एक प्लेटफॉर्म पर ही बनते हैं, इसीलिए वहां पर इन नहीं ऑन का यूज होगा। सो सिंपली कहो she uploaded a new reel on her account। अगला मिस्टेक, चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग मेरी तरह हैं जिन्हें दिन भर सिर्फ नेटफ्लिक्स और चिल करना पसंद है, चाहे वीकेंड हो या वीकडेज। अगर आप मेरे जैसे हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, क्योंकि अगला सेंटेंस इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ना एडिक्टेड हो जाते हैं बिल्कुल नेटफ्लिक्स के लिए, और वो कहते हैं आई एम एडिक्टेड विथ नेटफ्लिक्स।
तुम्हें पता है मैं सारा दिन सिर्फ नेटफ्लिक्स देखता रहता हूँ, आई एम अडिक्टेड विथ नेटफ्लिक्स। वेल, अगर आप एडिक्टेड हो नेटफ्लिक्स से तो प्लीज इस सेंटेंस को सही करो ना और कहो आई एम अडिक्टेड टू नेटफ्लिक्स, क्योंकि अडिक्टेड के साथ हमेशा टू का यूज होता है, अडिक्टेड विथ का नहीं। तो इसीलिए अगर आपको कहना हो कि मुझे किसी चीज से एडिक्शन है तो कहो आई एम अडिक्टेड टू इट। सपोज अगर मुझे कहना हो कि मुझे चाय की एडिक्शन है तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगी, ये मैं नहीं, आप मुझे बताओ इन द कमेंट्स। अगले कुछ कपल ऑफ मिस्टेक्स हम देखते हैं ऑफिस और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। सबसे पहला, आई एम हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। देखो, हैविंग का मतलब होता है किसी चीज को खाना या कंज्यूम करना, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को ना तो आप खा रहे हो ना तो आप कंज्यूम कर रहे हो, एक्सपीरियंस लोग लेते हैं, राइट? तो आई एम हैविंग नहीं, आप कहो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। दैट इज द मिस्टेक विच मोस्ट पीपल मेक, ठीक है? तो आई एम हैविंग की जगह कहो आई हैव। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें कहना होता है कि हमारे टीम में 5 लोग हैं, तो वो खुद को इंक्लूड करके कहते हैं वी आर 5 members इन द टीम। वी आर नहीं, देयर आर, क्योंकि आप जब खुद को इंक्लूड करके बोलते हो तो वी का यूज नहीं होता, देयर का यूज होता है, बिकॉज हम कलेक्टिवली 5 मेंबर की एक टीम की बात कर रहे हैं। तो वी आर नहीं, देयर आर 5 members इन द टीम। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम सुनने में तो वो भी सेंटेंस सही लग रहा है, तो ये सेंटेंस क्यों सही है और वो क्यों गलत है? देखो, इंग्लिश की अपनी एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है, एक वर्ड ऑर्डर होता है जिसे फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है तो वो सही होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, देयर आर अगर सही है तो हम उसे बोलने में भी देयर आर ही बोलेंगे। अगला सेंटेंस मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब सपोज अगर मुझे कहना हो कि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो मैं क्या कहूंगी? ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंग्लिश एक स्किल है, ठीक है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस लैंग्वेज में वो अच्छा है। तो जब भी हम किसी स्किल की बात करते हैं कि कोई किसी स्किल में अच्छा है तो वहां पे इन नहीं, एट का यूज होता है। तो सही आंसर है ही इज गुड एट इंग्लिश। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो आप ये मत कहो शी इज गुड इन डांसिंग, कहो शी इज गुड एट डांसिंग। शी इज गुड इन सिंगिंग नहीं, शी इज गुड एट सिंगिंग। अगला सेंटेंस उन मित्रों के लिए जो हमेशा लीव पे होते हैं, हमेशा छुट्टी पर होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज इन लीव टुडे। नहीं, इन लीव कोई फ्रेज है ही नहीं, करेक्ट फ्रेज है ऑन लीव। ही इज ऑन लीव टुडे, आज वो छुट्टी पर है। तो अगर आप किसी को देखो कि वो इन लीव का यूज कर रहा है तो उससे कहो कि भाई इन लीव जैसा कुछ भी इंग्लिश में होता ही नहीं है। द करेक्ट फ्रेज इज ऑन लीव। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स जहां पर हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सबसे पहला है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स मस्ट ज्वाइन। अब बहुत सारे लोग ईच एंड एवरी के साथ प्लूरल फॉर्म लगाते हैं जो इनकरेक्ट है। ईच एंड एवरी के साथ हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, तो हम कहेंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन। इसी तरह से अगर मुझे कहना हो कि हर एक दोस्त को पार्टी में आना जरूरी है तो मैं कहूंगी ईच एंड एवरी फ्रेंड मस्ट ज्वाइन द पार्टी। तो ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करो। अगला मिस्टेक बताने से पहले सिचुएशन सुनो। लेट्स से हम किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पे हमें कुछ कपड़े पसंद आते हैं और वहां पर सेल्स पर्सन हमें कहता है कि हमारे पास ना मैम या सर, हमारे पास इसमें और भी ऑप्शंस हैं। और वहां पर कई बार वो ये गलत करते हैं कि कहते हैं वी हैव मोर बेटर ऑप्शंस इन दिस, हमारे पास इसमें और ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो कि बेटर के साथ कभी भी मोर यूज नहीं होता, क्योंकि बेटर का मतलब ऑलरेडी होता है थोड़ा और बेहतर, और मोर लगाने के बाद ये वर्ड बन जाता है फ्लफ और मीनिंग हो जाती है इनकरेक्ट। तो बेटर के साथ कभी भी मोर का यूज नहीं करना, इंस्टेड कहना होगा We have better options in this, हमारे पास इसमें बेहतर ऑप्शंस हैं। तो बेटर के साथ कभी भी मोर का यूज मत करना। अगला सेंटेंस जिसमें आज तक लोग गलतियां कर रहे हैं, ठीक है? सेंटेंस को पहले ध्यान से सुनो। He is one of the best player, वो उनमें से सबसे अच्छा खिलाड़ी है। देखो, इस सेंटेंस में गलत सिर्फ लास्ट वर्ड है,
प्लेयर की जगह होगा प्लेयर्स। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप की, ठीक है। एक ग्रुप में जहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं, उसमें से एक जो प्लेयर है वो उनमें से बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम बात करें ग्रुप में से किसी एक की, तो वहां पर प्लूरल आता है। और अगर इससे भी सिंपल तरीके से समझना है तो इस तरह से समझो, वन ऑफ द, इस फ्रेज के बाद हमेशा प्लूरल यूज होता है। और अगर आपको कहना हो कि वो उनमें से सबसे ज्यादा तेज एम्प्लॉय है, सबसे फास्ट एम्प्लॉय है, तो कहो ही इज वन ऑफ द क्विकेस्ट और फास्टेस्ट एम्प्लॉयज। अगला सेंटेंस, शी डिडंट रोट द ईमेल, उसने ईमेल नहीं लिखा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आई डोंट नो लोग क्यों रोट लिखते हैं। डिडंट के साथ हमेशा राइट का यूज होता है। शी डिडंट राइट द ईमेल। और सिंपल तरीके से समझें तो डिडंट के बाद वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है, जैसे कि राइट, प्ले, कुक, इस तरह के वर्ड्स। हम वहां पर कभी भी पास्ट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म नहीं यूज करते। तो अगर सिंपली मुझे कहना हो उसने खाना नहीं बनाया, तो मैं ये नहीं कहूंगी शी डिडंट कुक्ड द मील, मैं कहूंगी शी डिडंट कुक द मील। अगला फ्रेज, ये तो आप सबको पता होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। ये मिस्टेक 2020 तक हम सब कर रहे थे, लेकिन जब हमने तोड़ तोड़ के इंग्लिश को मरोड़ के सीखा तो ये पता चला कि सही सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो जो भी वर्ब आप यूज करोगे उसके साथ आईएनजी आएगा। इसी तरह से लुक फॉरवर्ड टू मीट के जगह आईएनजी यानी मीटिंग यू का यूज होगा। हमारे आखिरी के मिस्टेक्स हैं बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो रोजाना आम जिंदगी में हम करते हैं। और पहला है द सीनरीज हियर आर ब्यूटिफुल। यहाँ के नजारे बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि हमने नजारा नहीं नजारे बोला है, इसीलिए आपने सीनरी में IES लगा दिया, यानी कि उसे प्लूरल बना दिया। देखो, सीनरी जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है, उसका मतलब ही होता है नजारे, तो उसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली कहो द सीनरी हियर इज ब्यूटिफुल। अगला मिस्टेक, दीज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। देखो भाई, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ना, उसमें एस नहीं लगता। इंफॉर्मेशन कोई वर्ड ही इंग्लिश का नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना अपने आप में अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, आप उसे गिन नहीं सकते, इसीलिए वहां पर एस का यूज नहीं होगा। आप सिंपली कहोगे दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, चाहे वो इंफॉर्मेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, सिंपली कहो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अगला मिस्टेक, शी सजेस्टेड मी टू अप्लाई। लेट्स से मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट कर रही है कि तुम इस जगह पर जॉब अप्लाई कर दो, और मुझे ये बात इंग्लिश में किसी थर्ड पर्सन को बतानी है, तो मैं क्या कहूंगी? शी सजेस्टेड मी टू अप्लाई, राइट? देखो, सजेस्टेड मी टू तो अपने आप में ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वो मुझे किसी और को सजेस्ट नहीं कर रही है, वो मुझे कोई चीज सजेस्ट कर रही है, मुझे कोई चीज का सुझाव दे रही है। तो इस सेंटेंस को कहने का जो तरीका है वो ये है, शी सजेस्टेड दैट आई अप्लाई। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अप्लाई करूं, ठीक है? तो पहला सेंटेंस जो है उसकी मीनिंग ये हो रही है कि वो मुझे किसी को सजेस्ट कर रही है, दैट इज इनकरेक्ट। उसने मुझे क्या सजेस्ट किया ये बताने के लिए आप कहो शी सजेस्टेड मी दैट, और उसके बाद जो भी आपका एक्शन है वो आप ऐड कर सकते हो। अगला मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं दैट इज इन देयर इंट्रोडक्शन। जब भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है आप कहते हो माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ हर्षिता, माई सेल्फ अजीत, वॉट एवर, ठीक है? माई सेल्फ एक इनकरेक्ट वर्ड है व्हेन यू गिव योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। तो क्या आप किसी को इंट्रोड्यूस करने जब जाते हो तो ये कहते हो हाय मैं खुद हर्षिता, है ना अटपटा? इसकी जगह कहो हाय आई एम हर्षिता, आई एम अजीत, आई एम रवि। इसी तरह से एक लाइन का इंट्रोडक्शन आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। और आज का हमारा आखिरी मिस्टेक है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत, और अगर गलत है तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अच्छा लगेगा, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।